कैसे हो प्यारे छात्र छात्राओं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो समांतर तार मान लेंगे माना अनंत लंबाई के, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार, दो धारावाही तार जिनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 हैं, I1 व I2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। अब ये तो हो गया हमारा माना। माना लिख लेंगे हम क्या, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार जिनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 हैं और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, यह रखे हैं। अब जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है उत्पन्न, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अस्टर्ड ने बताया था कि जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, ये धारा की दिशा है और ये क्षेत्र की दिशा। तो ये जब अंदर को घुमाएंगे हम तो इस तार पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तार के बाहर ये होगा, इसे B1 मान लेते हैं और इसे एक बिंदु दे देते हैं P। अब इसका माना खुद से लिखने की कोशिश करो, मैं एक बार बोल देता हूँ या लिख देता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार जिनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 है, I1 व I2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। माना पहले तार द्वारा, माना पहले तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है। तो बायो सेवार्ट के नियम से, बायो सेवार्ट के नियम से क्या हो जाएगा, V1 बराबर μ0 अपॉन 2 पाई μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ये समीकरण हो गए हमारे एक। अब
इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर कोई बल लगेगा तो वो हो जाएगा, लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार में, धारावाही तार, धारावाही तार, इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार जिसमें धारा I2 है, तार जिसमें धारा I2 है, धारा I2 है, रखा गया है, टू है, रखा गया है, रखा गया है। इस यदि चुंबकीय बल F हो तो, यदि चुंबकीय बल F हो तो F बराबर I2 V1 L sin थीटा से, तो F बराबर I2 ऐसे ही, V1 भी ऐसे ही, L। अब देखो L साइन थीटा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा हमारा साइन 90, तो F बराबर I2 V1 L साइन 90 का मान बराबर 1। ये इक्वेशन हो गई 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V1 का मान, V1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से V1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा I2, V1 की जगह क्या है तुम्हारा μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L, तो क्या हो जाएगा F बराबर I1 I2, F बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। न्यूटन। अब ये हो गया, ये आया चालक के L लंबाई पर, यानी इस चालक का जो हमने मान ली थी ये L लंबाई मान ली थी, इस चालक की L लंबाई पर निकला। ये आ गया चालक के L लंबाई पर बल, क्या आ गया ये चालक की स्मॉल l लंबाई पर बल कितना आ गया F बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R, बल का मात्रक न्यूटन। अब चालक की एकांक लंबाई पर बल, अगर हम चालक के एकांक लंबाई पर बल निकालें, चालक की एकांक लंबाई पर बल, तो चालक के एकांक लंबाई पर बल क्या आ जाएगा हमारा, ये L इसके बटे चला जाएगा, एकांक लंबाई का मतलब L के बल के F के साथ L क्या बचेगा μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब देखो ये एकांक लंबाई पर है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर।
न्यूटन पर मीटर। यही दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल का डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जहां समझ नहीं आया वहां उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वे शेयर कीजिए। थैंक्स।